As you know that the short notification of EPFO, EOAO and the APFC examination has recently been released by the UPSC. Now अब तो ये श्योर हो गया कि एग्जामिनेशन होना है और बहुत ही जल्द होना है। इससे पहले स्पेकुलेशंस चल रहे थे, रूमर्स चल रहे थे कि एग्जामिनेशन होगा या नहीं होगा, अगर होगा तो इस ईयर होगा या नेक्स्ट ईयर होगा। बट नाउ यूपीएससी हैज क्लियर्ड ऑल द डाउट्स एंड यूपीएससी हैज रिलीज्ड द शॉर्ट नोटिफिकेशन। डिटेल्ड नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द कुछ दिनों में यहाँ पर आने वाला है। और इससे पहले भी एक वीडियो हमने कवर किया था जहां पर हमने डेट भी बताया था आपको बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन कि यहाँ पे 30 नवंबर को आपका एग्जाम होगा। वो हमने यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन थी हमारे पास उसके अकॉर्डिंग हमने आपको यहाँ पर बताया था। विच मीन्स अगर 30 नवंबर एग्जाम डेट है आपकी, तो यहाँ पर आपके पास रफली यहाँ पे 4 मंथ्स है गाइस। और 4 मंथ्स इस एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा मत कंसिडर करिएगा आप, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल कंपोनेंट्स है जो आपको प्रिपेयर करने हैं। बहुत सारे हैं, जैसे अकाउंट्स हो गया, इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉज हो गया, सोशल सिक्योरिटी हो गया, देन फर्दर ऑडिटिंग हो गया, देन फर्दर अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो हमारे ट्रेडिशनल जीएस के सब्जेक्ट्स हैं, पॉलिटी हो गए, हिस्ट्री हो गई, सारी चीजें आपको करनी है। तो कहने का मतलब ये कि मल्टीपल कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, तो टाइम उतना लगेगा। तो यहाँ पे देखने में लग रहा है 4 मंथ से अभी काफी है, मैं कर लूंगा। बट वो 4 मंथ्स बहुत ज्यादा नहीं है। आप बहुत आराम से मत बैठिए, रिलैक्स मोड में मत बैठिए, क्योंकि अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप एक्चुअल में ग्रैब करना चाहते हैं, सो दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट द प्रिपरेशन। एंड दैट इज वाई इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ट्रेंड्स एंड एनालिसिस। एंड इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कंपोनेंट वाइज पिछले कुछ सालों में ईओएओ एंड द एपीएफसी एग्जामिनेशन में कितने क्वेश्चंस आए हैं और उनका डिफिकल्टी लेवल क्या रहा है। ओवरऑल कंपोनेंट की बात करूं तो मॉडरेट रहा है कि इजी रहा है या बेसिकली डिफिकल्ट रहा है। एंड ओवरऑल अगर मैं उस पर्टिकुलर ईयर के एग्जाम की बात करूं तो उनका डिफिकल्टी लेवल क्या रहा है। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है गाइस, अगर आप सीरियस स्टूडेंट हैं ईपीएफओ एग्जामिनेशन के, क्योंकि यहां से आपको पता चलेगा कौन सा कंपोनेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा कंपोनेंट कम इंपॉर्टेंट है, राइट। वो सारी चीजें आप स्ट्रैटेजी बना पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस डिस्कशन यहाँ पे विदाउट वेस्टिंग टाइम हियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी कवरिंग अबाउट द ईओ एंड द एओ एग्जामिनेशन। पहले हम बात करेंगे ईओ एंड द एओ एग्जामिनेशन की। ईओ और एओ एग्जामिनेशन को हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर कैसे कैसे कंपोनेंट्स पूछे गए हैं, कितने कंपोनेंट्स में कितने कितने क्वेश्चंस आए हैं। तो बात करें ईओ एंड एओ एग्जामिनेशन की, दैट इज एनफोर्समेंट ऑफिसर एंड अकाउंट्स ऑफिसर की बात करें, सो 2017, 21 एंड 2023 में एग्जामिनेशन हुए। अभी पिछले 3 इयर्स के हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो यहां पर दीज ऑल आर द कंपोनेंट्स लाइक इंग्लिश, क्वांट एंड रीजनिंग, करंट इवेंट्स, इंडियन पॉलिटी, कल्चर एंड हिस्ट्री, कंप्यूटर, जनरल साइंस, अकाउंटेंसी, आईआर एंड लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी एंड द इंडियन इकोनॉमी। ये सारे कंपोनेंट्स हैं। और यहां पर अगर हम बात करें रिस्पेक्टिव क्वेश्चंस की, तो यहां पे यू कैन सी 2017 में इंग्लिश में 20 क्वेश्चंस थे, 2021 में भी 20 थे और 23 में भी 20 थे। मतलब यहां पे देखा जाए तो इंग्लिश का जो एस्पेक्ट है वहां पर लगभग ये चीज है कि 20 क्वेश्चंस जो है वो आपके इंग्लिश वाले कंपोनेंट से आने वाले हैं। बात करें क्वांट एंड रीजनिंग की, तो दिस इज ऑल्सो सेम 15 क्वेश्चंस बोथ क्वांट एंड रीजनिंग को अगर हम एक कंपोनेंट कंसीडर करें, तो यहां पे यू कैन सी कि 15 क्वेश्चंस लगातार आए हैं पिछले 3 सालों में। करंट इवेंट्स की बात करें, सो 2017 में 17 क्वेश्चन थे, उसके बाद यहां पे 9 क्वेश्चंस कर दिए गए। मतलब उनका जो वेटेज है थोड़ा सा कम कर दिया गया था करंट इवेंट्स में। इंडियन पॉलिटी की बात करें, सो 2 क्वेश्चंस, यहां पे 2021 में 6 क्वेश्चंस और 23 में 5 क्वेश्चंस। मतलब हम 5 क्वेश्चंस का भी एवरेज एक मानकर चल सकते हैं कि पॉलिटी जो कि काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, इंपॉर्टेंट भी है, बट वहां पे 5 के एवरेज से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कल्चर एंड हिस्ट्री की बात करेगा, 16 क्वेश्चंस, 15 क्वेश्चंस एंड 10 क्वेश्चंस जो हैं वो आए हैं रिस्पेक्टिव एग्जामिनेशंस में। कंप्यूटर में 10, 5 एंड 11, तो 2023 में काफी क्वेश्चंस आए थे यहाँ पर कंप्यूटर से। यू कैन सी 11 क्वेश्चंस वर आस्क्ड इन द कंप्यूटर सेक्शन इन 2023 ईओ एंड द एओ एग्जामिनेशन। जनरल साइंस की बात करें, सो 15 क्वेश्चंस थे 2017 में, 21 में 10 एंड 23 में 10 क्वेश्चन है। मतलब ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जनरल साइंस, आप इसको स्किप नहीं कर सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि 10 क्वेश्चन भी आ रहे हैं किसी कंपोनेंट से, तो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आपके लिए। फर्दर अकाउंटेंसी बात करें यहाँ पे कोर कंपोनेंट्स की, जो यहाँ पे कोर कंपोनेंट्स हैं इस ईओ एओ एंड द एपीएफसी एग्जामिनेशन के, बट अभी हम बात ईओ एओ की कर रहे हैं। तो यहाँ पर अकाउंटेंसी में 10, 15, 10 एज एक्सपेक्टेड काफी क्वेश्चन आने हैं यहाँ पर। तो 10 क्वेश्चन बिल्कुल पूछे गए थे 2023 के एग्जाम में। आईआर लेबर लॉ की बात करें, सो यहाँ पर 8 क्वेश्चंस वर आस्क्ड इन 2017। 2021 में इसको 16 क्वेश्चंस पूछे गए थे विच इज ह्यूज, एंड 15 क्वेश्चंस पूछे गए थे हमारे 2023 में। मतलब ये काफी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। एंड यस, दिस इज स्पेसिफिकली फॉर द ईपीएफओ एग्जामिनेशन, तो बिल्कुल आना भी चाहिए, क्योंकि डेडिकेटेड ईपीएफओ डेडिकेटेड ही कंपोनेंट्स है, यहाँ से बिल्कुल आना चाहिए। सोशल सिक्योरिटी की बात करें यहाँ पर, तो 6 क्वेश्चंस इन 2017, 4 क्वेश्चंस इन 2021 एंड यहाँ पे 8 क्वेश्चंस वर आस्क्ड इन 2023 एग्जामिनेशन। एंड बात करें इंडियन इकोनॉमी की, तो वहां पर 1,
5 एंड द 7 क्वेश्चंस वर आस्क्ड। तो इस तरीके से कंपोनेंट वाइज यहाँ पे ब्रेकअप है अलग अलग क्वेश्चंस का। जितने क्वेश्चंस यहाँ पे कंपोनेंट वाइज आए हैं पिछले 3 साल के एग्जाम में, ईओ एंड एओ के एग्जाम में, ये उसका कंप्लीट ब्रेकअप आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। बात करें यहाँ पर डिफिकल्टी लेवल कंपोनेंट वाइज, अगर हम बात करें डिफिकल्टी लेवल क्या रहा है गाइस यहाँ पर, तो डिफिकल्टी लेवल अगर हम देखें 2023 से ही मोस्टली हमें कंपेयर करना चाहिए। रीजन बीइंग जो लेटेस्ट एग्जामिनेशन हुआ है लगभग उसी माइंडसेट को रेप्लिकेट करने की कोशिश की जाएगी बाय द यूपीएससी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें इंग्लिश, क्वांट एंड रीजनिंग और करंट इवेंट का, तो यहाँ पे जो लेवल रहा है वो मॉडरेट लेवल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि मॉडरेट लेवल ही रहेगा, बहुत ज्यादा यहाँ पे डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आएंगे आपको। देन बात करें इंडियन पॉलिटी और कल्चर एंड हिस्ट्री, तो इंडियन पॉलिटी कल्चर एंड हिस्ट्री डिफिकल्ट सेक्शन आए थे ये। हालांकि यहाँ पर मॉडरेट भी आ सकता है, तो मॉडरेट और डिफिकल्ट के बीच में रहने की यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है। देन बात करें कंप्यूटर, जनरल साइंस, अकाउंटेंसी की, तो यहाँ पे ये मॉडरेट लेवल रहा है इनका। ठीक है, तो जो लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है गाइज उनके लिए अकाउंटेंसी जो है वो मॉडरेट लेवल की है, मतलब एक लिटिल बिट एक बेसिक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ आप आराम से यहाँ पे पेपर जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं। बात करें यहाँ पे कोर कंपोनेंट की, दैट इज आईआर एंड लेबर लॉ, डिफिकल्ट था, डिफिकल्ट होगा भी क्योंकि ये कोर कंपोनेंट है ईपीएफओ एग्जामिनेशन का, तो डिफिकल्ट होना भी चाहिए। देन बात करें सोशल सिक्योरिटी की, तो अगेन दिस इज मॉडरेट हियर। देन बात करें इंडियन इकोनॉमी की, तो डिफिकल्ट था इस ईयर। तो रिस्पेक्टिव यू कैन सी, यहां पर आप रिस्पेक्टिव देख सकते हैं कि 2021 में एंड 2017 में कंपोनेंट वाइज डिफिकल्टी लेवल क्या रहा है। और अगर हम बात करें ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल की, तो ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल 2017 में मॉडरेट रही है, 2021 में मॉडरेट रही है और 2023 में इट वाज डिफिकल्ट। तो यहां से आप क्या कंक्लूड कर सकते हैं, यहां से हम कंक्लूड ये कर सकते हैं कि 2025 में जो एग्जामिनेशन होने वाला है डेफिनेटली वहां पे डिफिकल्ट क्वेश्चन ही आएंगे। आप डिफिकल्ट के हिसाब से प्रिपरेशन करिए। अगर मॉडरेट आए बहुत अच्छी बात है, आपकी प्रिपरेशन तो वैसे भी हायर लेवल के लिए है। डिफिकल्ट आएंगे तो आप प्रिपेयर्ड ही थे उस चीज के लिए, राइट। क्योंकि यहाँ पे जनरली जो लास्ट एग्जामिनेशन हुआ है उसका वो आपको एक्चुअल माइंडसेट बताएगा यूपीएससी की एक्चुअल किस माइंडसेट से एग्जामिनेशन जो पेपर है वो सेट किया जाएगा आपका। बात करते हैं एपीएफसी एग्जामिनेशन की। ठीक है, अभी जो चीज हमने डिस्कशन की वो था हमारा ईओ एंड एओ एग्जामिनेशन का। बात करें एपीएफसी एग्जामिनेशन की, तो एपीएफसी एग्जामिनेशन में ऑल दीज कंपोनेंट्स आर देयर, इंग्लिश, कंटेंट, रीजनिंग, करंट इवेंट्स, इंडियन पॉलिटी, कल्चर एंड हिस्ट्री, कंप्यूटर, जनरल साइंस, अकाउंट्स एंड ऑडिट, इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉज, सोशल सिक्योरिटी, पॉपुलेशन डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन एंड देन इंडियन इकोनॉमी। तो यहाँ पर पिछले 2 बार के एग्जाम्स 2015 और 2023 के हम यहाँ पर ब्रेकअप देखते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस किस किस कंपोनेंट से कितने आए थे। इंग्लिश की बात करें तो 2015 में इट वाज 10, 23 में इट वाज 20। तो यहाँ 20 हमने देखा कि ईओ एंड एओ वाले सेक्शन में भी वहाँ पर 20 क्वेश्चंस ही थे इंग्लिश वाले कंपोनेंट में, और यहाँ भी वो सेम चीज रखी गई है। कॉन्ट एंड रीजनिंग में 29 काफी क्वेश्चन आए थे 2015 में, लेकिन यहाँ पे 2023 में 15 क्वेश्चन थे, जो कि हमने देखा ईओ एंड एओ में भी सेम ही था। करंट इवेंट की बात करें तो यहाँ पर करंट इवेंट में 10 पूछा गया था 2015 में, 7 क्वेश्चन थे 2023 में। इंडियन पॉलिटी में यहाँ पे 7 था, यहाँ पे 10 क्वेश्चन थे, विच शोज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडियन पॉलिटी एज वेल। कल्चर एंड हिस्ट्री 10-10 मेंटेन्ड है यहाँ पर। कंप्यूटर की बात करें 8 और 10, राइट। जनरल साइंस की बात करें 7 एंड 10, और अकाउंट्स एंड ऑडिट की बात करें तो 4 एंड 15। यू कैन सी द इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंट्स एंड ऑडिट, क्योंकि ये पीपीएफओ स्पेसिफिक कंपोनेंट है कि बिकॉज यहाँ पर हम बात करें ईओ एओ की या तो हम बात करें एपीएफसी की, आपको इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है, इसलिए यहाँ पे ये चीज आप देख सकते हैं। आईआर एंड लेबर लॉ का 5 एंड 14 होने भी चाहिए मेरे हिसाब से, काफी क्वेश्चन आने चाहिए यहाँ पर, क्योंकि ये ईपीएफओ स्पेसिफिक कंपोनेंट है। जो भी नॉलेज आप यहाँ पर आईआर, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी में लेंगे वो नॉलेज एक्चुअल में आपको प्रैक्टिकली जब आप एज अ एपीएफसी यहाँ पर वर्क करेंगे तो आपको डेफिनेटली नॉलेज की जरूरत पड़ने वाली है। फर्दर बात करें सोशल सिक्योरिटी को 9 क्वेश्चंस यहां पर आए थे, 5 क्वेश्चंस वर आस्क्ड इन 2023। पीडीजी से बात करें तो 7 एंड 3, एंड बात करें इंडियन इकोनॉमी से यहाँ पे 14 थे और यहाँ पे सिर्फ एक क्वेश्चन ही आया था, राइट। तो यहाँ पर इसके हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं कि बेसिकली किस तरीके से यहाँ पे कंपोनेंट पूछा जाएगा। इंडियन इकोनॉमी के साथ शायद इनजस्टिस हुआ है यहाँ पर, थोड़े क्वेश्चंस डेफिनेटली एक क्वेश्चन मेरे हिसाब से नहीं आना चाहिए। एक अच्छा कंपोनेंट है, एक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए जो भी यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस डेफिनेटली बढ़ाए जाने चाहिए। So this is the basically component wise breakup of EPFO APFC एग्जामिनेशन। बात करें यहाँ पर डिफिकल्टी लेवल की गाइस, तो डिफिकल्टी लेवल APFC एग्जामिनेशन के लिए बात करें, अगेन वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट दिस वन ओनली 2023 की बात करें। सो यहाँ पे हम बात करें इंग्लिश, कंटेंट, रीजनिंग और करंट इवेंट्स की, सो दिस वाज द मॉडरेट, यहाँ पे ये मॉडरेट था। देन बात करें यहाँ पे इंडियन पॉलिटी, कल्चर एंड हिस्ट्री की, तो ये डिफिकल्ट थे हमारे दोनों ही कंपोनेंट। देन बात करें कंप्यूटर की एंड कंप्यूटर, जनरल साइंस और अकाउंट्स एंड ऑडिट की बात करें, सो अगेन ये तीनों मॉडरेट थे, राइट, विच अगेन शोज कि यहाँ पे अगर आपका अकाउंट्स
कॉमर्स का बैकग्राउंड नहीं है, देन स्टिल आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे नॉर्मल प्रिपरेशन के साथ आराम से अच्छे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। आईआर एंड लेबर लॉ डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट होना भी चाहिए। देन सोशल सिक्योरिटी भी डिफिकल्ट है, अगेन ईपीएफओ स्पेसिफिक सब्जेक्ट है। देन बात करें पीडीजी की, मॉडरेट क्वेश्चंस आए थे। और इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो यहाँ पर डिफिकल्ट एक ही क्वेश्चन आया था, डिफिकल्ट क्वेश्चन आया था। ठीक है, ओवरऑल अगर हम बात करें यहाँ पर डिफिकल्टी लेवल, तो मॉडरेट था 2015 में और 2023 में ये डिफिकल्ट था। तो फ्रेंड्स, अगर हम दोनों ही डिस्कशन को यहाँ पे कंक्लूड करें, ईओएओ एंड एपीएफसी एग्जामिनेशन का, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो दोनों ही एग्जाम्स के लिए एलिजिबल हैं और जो दोनों एग्जाम्स ही देंगे, राइट। तो आपके लिए यहाँ पर 2023 का जो एग्जाम्स था वो आपके लिए एक रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए जहां से आप मल्टीपल रेफरेंसेस ले सकते हैं। ठीक है, और एग्जामिनेशन जो है वो डिफिकल्ट रहने की जो प्रोबेबिलिटी है वो काफी ज्यादा है 2025 में भी। तो आपकी जो प्रिपरेशन है वो इसी चीज को ध्यान में रखकर करना है कि मुझे डिफिकल्टी लेवल हाई पर प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, मुझे नॉर्मली नहीं प्रिपेयर करना, मुझे हाई डिफिकल्टी लेवल के साथ यहाँ पर प्रिपरेशन करनी है। गॉट इट। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है और इस चीज को ध्यान रखते हुए आपको यहाँ पर प्रिपरेशन करनी है फ्रेंड्स। तो ये था हमारा डिस्कशन गाइज। एंड ऑल्सो वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आपके लिए हमने यूपीएससी ईपीएफओ का कोर्स जो है वो लॉन्च किया है। कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है, सारे ही कंपोनेंट्स को बहुत ही डिटेल में एग्जाम के रिक्वायरमेंट के हिसाब से कवर किया जाएगा गाइज। तो यहाँ पर हमने कोर्स आप यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। इस कोर्स का जो लिंक है वो बेसिकली यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां लिंक पर जाइए, क्लिक करिए एंड गाइस आपको वहां पर सारी चीजें देखने के लिए मिलेंगी। कॉम्प्रिहेंसिवली प्रिपरेशन होगी आपकी, जो भी टाइम है उसको प्रॉपर तरीके से टाइम एलोकेट करके, टाइम डिवाइड करके, मल्टीपल कंपोनेंट्स जो हैं, इवन आप चाहे कॉमर्स बैकग्राउंड से हो या ना हो, आप लॉ बैकग्राउंड से हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और हम बिल्कुल एडवांस तक आपको लेकर जाएंगे एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन। प्रीवियस ईयर पेपर को ध्यान रखते हुए, उन सबको एनालिसिस करते हुए और जो माइंड सेट है उसको समझते हुए हम यहाँ पे सारी चीजें कवर करेंगे। बात करूं मैं अपनी, तो मैं आपको यहाँ पर इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में, चाहे वो ईओए हो चाहे वो एपीएफसी एग्जामिनेशन हो, मैं आपको यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ गाइस इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉ, विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। एंड आपको मैं सोशल सिक्योरिटी वाला जो कंपोनेंट है वो भी मैं आपको यहाँ पर पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो अगेन ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आईआर, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी एंड इकोनॉमी वाला जो कंपोनेंट है वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो ये सारे कंपोनेंट्स मैं कवर करूंगा आपके लिए बहुत डिटेल में, अच्छे तरीके से हम समझते हुए चलेंगे। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, आपके फाउंडेशन पर काम करेंगे, देन उसके बाद हम मूव करेंगे आगे एग्जाम के रिक्वायरमेंट तक। तो ऐसा अगर कोई भी स्टूडेंट है जिसको लग रहा है कि मैंने कभी लॉज नहीं पढ़े हैं, ठीक है, मैंने कभी कॉमर्स नहीं पढ़ा है, मैंने कभी अकाउंटेंसी नहीं पढ़ा है, मैंने कभी ऑडिट नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं फ्रेंड्स, नहीं पढ़ा है, अब हम पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, सो दिस इज ऑल विद रिस्पेक्ट टू दिस वीडियो गाइस। एंड टू मोर कोर्सेज आर देयर। इफ यू आर एन एस्पिरेंट ऑफ आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन गाइस, तो आप आरबीआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर आप आरबीआई के लिए एनरोल कर सकते हैं। नोटिफिकेशन इज गोइंग टू बी रिलीज सून हियर। एंड सिमिलरली अगर आप पीएफआरडीए के स्टूडेंट हैं तो पीएफआरडीए हैज ऑलरेडी रिलीज द नोटिफिकेशन। 28 वैकेंसीज हैव बीन नोटिफाइड फॉर द जनरल स्ट्रीम विच इज द हाईएस्ट टिल नाउ। तो उसके लिए भी आप यहाँ पे एग्जाम दे सकते हैं। इसके रिगार्डिंग भी हमने कोर्स यहाँ पे लॉन्च कर दिया है। डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे, जाइए डेमो क्लासेस रेफर करिए एंड आफ्टर दैट यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन। टाइम बहुत कम बचा है, मल्टीपल एग्जाम्स आर लाइंड अप। अब आपको प्रिपरेशन बहुत ही सीरियस होकर करना है, बाकी सारे डिस्ट्रैक्शंस छोड़ दीजिए, सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। बहुत सारे एग्जाम्स हैं, कोई ना कोई एग्जाम डेफिनेटली आपको क्रैक करने का जो टारगेट है वो 2025 में रखना है गाइस, राइट। सो दिस इज ऑल विद रिस्पेक्ट टू दिस वीडियो गाइस। एंड रिमेंबर माई नेम, दिस इज माई नेम Prakash, and this will also work as a coupon code. So whenever you enroll for any course on the textbook platform guys, वो यहाँ पर आप सिंपली मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हैं प्रकाश, एंड थ्रू दैट यू विल बी गेटिंग मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। आपको मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पर मिलेगा। एंड दिस इज माय टेलीग्राम ग्रुप, इसको भी ज्वाइन कर लीजिए। आफ्टर ज्वाइनिंग दिस यू विल बी इन टच विथ मी, वट एवर यू वांट टू नो विथ रिस्पेक्ट टू एनी कंपोनेंट, विथ रिस्पेक्ट टू द स्ट्रैटेजी, you can just DM me. I will be taking care of your query. Thank you very much guys. I feel this was informative for you. We'll meet in another informative video. Till then, goodbye, happy learning guys. Jai Hind, bye bye.